ये भैया इस समय लंका कांड चल रहा है और लंका कांड में इस समय प्रसंग चल रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। तो बाबा दोहे में लिख रहे हैं कि कछु मारे कछु घायल, कछुगढ़, बड़े ध्यान से सुनो, कछुगढ़ चढ़े पड़ाए और गर्जे भालु बली मुख रिपुदल बल बिचला है। कितना बढ़िया मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि कछु मारे कछु घायल, कछुगढ़ चढ़े पड़ाए और गर्जे भालु बली मुख रिपुदल बल बिचला है। भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, इस समय वहां पर युद्ध के मैदान में कुछ मारे गए और कुछ घायल हुए और कुछ भाग करके किले पर चढ़ गए हैं। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर कैसे गरज रहे हैं, एकदम ऐसे गरज रहे हैं जैसे बरसात में आपने देखा हो भयंकर जब बारिश होती है तो बादल गरजते कि निशा जान कप चारो अनी और आए जहां कौशला। कहां पर आए हैं? जहां हमारे प्रभु श्री राम जी। निशा जान, निशा कहते हैं रात्रि को, निशा जान कप चारो अनी और आए जहां कौशला धनी, राम कृपा कर चितवा सबही और भये विगत श्रम बानर तब। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, रात हुई, जान करके बानरों की चारों सेनाएं यानी टुकड़ियां वहां पहुंच गई हैं जहां पर प्रभु श्री राम जी विराजमान। प्रभु श्री राम जी ने जो ही सबसे हमारे प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही उन सब लोगों को कृपा करके देखा, वैसे ही बानर एकदम थकावट रहित हो गई, यानी सारी थकावट दूर हो गई। यहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा कि वानरों ने आदि सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र तब पूर्वक आप सभी लोग विचार करके हमें बताओ हमें क्या उपाय करना चाहिए। अब देखिए उसके यहाँ दशानन के यहाँ एक मालवंत नाम का मंत्री था जो बेचारा बहुत बड़ा बूढ़ा था कि मालवंत अति जरट निशाचर, रावण मात पिता मंत्री बर, बोला वचन नीत अति पावन और सुनऊ तात कछु मोर सिखा। दशानन के यहाँ एक मालवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता था, अर्थात दशानन का वो नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था, बहुत बढ़िया मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला कि हे तात, तो कुछ जो है ना मेरी भी सलाह मान लो, मेरी भी सलाह सुनो। क्या सलाह? अब देखिए वो मालवंत क्या सलाह देता है, क्या कहता है। अब मालवंत कहता है अपने वो दशानन से कि देखो तात,
जब से तुम सीता जी को हर लाए हो, उसी समय से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन प्रभु श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने आज तक सुख नहीं पाया। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, और जय मारे सोई अब तरे कृपा सिंधु। ये मालवंत ने दशानन को बताया कि देखो तात, हिरणा कश्यप सहित भाई हिरणा कश्यप सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी अवतरित हुए हैं। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले हैं, और गुणों के धाम और ज्ञान धन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर करने से क्या लाभ है? उनसे बैर कैसा? उनसे बैर न करो, उसी में हमारी और आपकी भलाई। आगे कहा बाबा ने कि परिहर भय और देहु वैदेही, और भजौ कृपा निधि परम स्नेही, ताके वचन बाण सम लागे, और करिया मुंह कर जाए। अब जो मालवंत ने दशानन को समझाया, वो जो समझा रहा है, ये मालवंत के शब्द उसको जो है ना कैसे लग रहे, बाण के समान लग रहे। और वो क्या कहता है, दशानन क्या कहता है, रावण को उसके वचन बाण के समान लगे, और बोला अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से भाग जा, यानी यहां से तू निकल जा, तू बूढ़ा हो गया इसलिए तुझसे कुछ नहीं कहता, नहीं तो मैं तुझे अभी जो है ना एक ही बार में मार डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह जो है ना नल दिखा। रावण के वचन सुनकर के उसने माने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान प्रभु श्री राम जी अब तो जो है ना मारना ही चाहते हैं। अब इसकी मृत्यु जो है ना बहुत ही करीब आ गई। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उसने अपना आसन छोड़ दिया और अपने घर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, क्या बोला मेघनाथ, क्या बोला कि सवेरे होते ही करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा वो थोड़ा ही होगा। मेघनाथ अपने पिता से। अब जब रावण ने अपने पुत्र के ये वचन सुने तो बहुत खुश हुआ और वो कुछ उसे भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया और विचार करते करते ही वो सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर आ धमके। चारों तरफ जितने भी लंका के दरवाजे थे सबको घेर लिया। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को चारों तरफ से घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल यानी शोर मचने लगा। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर जो है ना ढाए।
जब ये मेघनाथ ने सुना कि मेघनाथ सुन श्रवण अस गण पुन छेका आए, पर उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजा। बाबा ने दोहे में लिखा है तुलसीदास जी ने, और भोलेनाथ जी मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानों ने आकर के फिर किले को चारों तरफ से घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजा करके उनके सामने आ गया। मेघनाथ ने पुकार करके कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ पर दुबके हुए हैं? नल नील दुबिद सुग्रीव और बल की सीमा, अंगद और हनुमान, ये सब के सब कहाँ छुपे हुए? ऐसी आवाजें बोल रहा है, मतलब इतनी चिड़चिड़ी आवाजें दे रहा है, पुकार रहा है, जिसको क्रोध न आए तो क्रोध आए। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और दुष्ट को तो हठ पूर्वक मारूंगा, ऐसा कहकर उसने धनुष पर अपना कठिन बाणों का संधान किया। अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो पांव से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सका। रीछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर न था कि जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। सबको ऐसा कर दिया। जितने भी बानर भालू जो भी थे सब डर गए। 10-10 सर सब मारे से परे भूमि कपवीर, और सिंहनाद कर गर्जा मेघनाथ बल भी। ये भोलेनाथ मैया को समझाते हैं। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो मां, उसने क्या किया, मेघनाथ ने क्या किया। सबको 10-10 बाण मारे, बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके जो ना गर्जना करने लगा कि देख पवन सुत कटक बेहाला, और क्रोध बंत जन धायो काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिक्त मेघनाथ पर। महा मतलब बड़ा भारी पर्वत हनुमान जी ने उठा लिया। महाशैल मतलब बहुत बड़ा, तुरंत ही उखाड़ लिया और जो है ना मेघनाथ के ऊपर डाल दिया। सारी सेना को बेहाल देख करके हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े हैं मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर जो है ना पटक दिया, डाल दिया, छोड़ दिया। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, और निकट नया मरम सो जाना। अब मेघनाथ ने जैसे उस पहाड़ को देखा तो पहाड़ को आते देख करके वह आकाश में उड़ गया, क्यों ये राक्षस मायावी होते। आकाश में उड़ गया, उसके रथ सारथी और घोड़े
सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वो है निडर नहीं आता। वो बिल्कुल निडर है लेकिन निकट नहीं आता। उसे डर नहीं लग रहा है और निकट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नहीं आता क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। कौन? मेघनाथ हनुमान जी के बल का मर्म जानता था कि रघुपति निकट गयौ घन नादा और नाना भांति करे से दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे और कौतुक ही प्रभु काट निवारे। कि देखो उमा, मेघनाथ प्रभु श्री राम जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही खेल में सबको जो ना काट करके अलग कर दिया। अब जब प्रभु जी का उसने पावर जाना, प्रभु जी की जब ताकत जानी तो वो खिसिया गया कि देख प्रताप मूढ़ खिसियाना और करें लाग माया विघ्नाना। जिम को करे गरुड़ से खेला और डर पावे गए स्वल्प सपेला। अब देखो मां, प्रभु श्री राम जी का प्रताप देख कर कोई मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सांप का बच्चा हाथ में लेकर के गरुड़ को डराए और उसे खेल कर कि जास प्रबल माया बस शिव बिरंच बड़ छोट और ताई दिखावे निश्चर निज माया मति कोट। भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, भोलेनाथ इस समय मां को सारी कथा बताते चलते और क्या खुद ही क्या कहते हैं कि देखो मां कि शिवजी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखला। किनको? प्रभु श्री राम जी को। वो निशाचर कौन? मेघनाथ अपनी माया उनको दिखला कि नवचर बरस विपुल अंगारा और महते प्रकट होय जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची और मारू काट धुन बोले नाची। आकाश में चढ़ करके वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच व पिशाचिनियां नाच नाच करके मारो काटो की आवाज कर रही। कपि कुलाने माया देखे सब कर मरण बना। यह लेके कौतुक देख राम मुस्काने और भय सभीत सकल कपि जान। देखो मां, उस राक्षस की माया देख करके बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए। तब प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए हैं कि रण में रोकने पर भी वो नहीं रुकते।
आयुष मांग राम पय अंगदादि कपिसात, और लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी से आज्ञा मांग करके अंगद आज बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के उनकी तरफ चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए सब वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार पुकार करके दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए हैं। इधर और उधर दोनों ओर जय जयकार की इच्छा कम न, अर्थात प्रबल है। दोनों तरफ जीत की जय जयकार कि मुठकन लातन दातन काटे, कप जयशील मार पुन डाटे, मारू मारू दर 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 मारू, और शीश तोड़ गए भुजा। अब देखो मां, भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, बानर उनको भूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ करके मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ करके उखाड़ लो। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, अचरच पूर रही नभखंडा, अचरब पूरे रही नभखंडा, और दावें जय तय रुंड प्रचंडा, देखें कौतुक नभ सुर वृंदा, और कबहू कब समय कबहू आनंदा। भोलेनाथ मां पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, नवों खंडों में ऐसी आवाज बढ़ रही है कि प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है कि रुद्र गाड़ भारे भारे जम्यो, ऊपर धूल उड़ाए, और जन अंगार राशन पर मृतक धूम रहो। भोलेनाथ मां को समझाते कहते कि देखो मां, खून गड्ढों में भर भर करके जमा हो गया है, उस पर धूल उड़ करके पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही। घायल वीर कैसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छलबल यानी माया अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रण को जो है ना, उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े के कर दिए कि नाना विध प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, और सकंठ भयो हरि मम प्राण। कि देखो महाशेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो जो ना प्राण संकट
अब तो जो है ना प्राण संकट में आ बना है, मेरे प्राण ये हर ही लेंगे। अब उसने क्या किया देखिए, तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी और शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़ करके उनके पास चला। आगे बाबा ने लिखा है कि मेघनाथ समकोट सत जोदार उठाए, जगदाधार से सिक्किम उठे चले खिसिया। अब जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वो राक्षस ने उठाने में अपनी सारी ताकत लगा दी और मेघनाथ के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार से जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते, तब वे लज्जा करके चले गए। हनुमान और सभी लोग वहां पर हैं और सभी राक्षसों ने लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं सके। अंत में आकर के खिसिया करके लज्जित होकर के वो चले ही गए। अब भैया हमें 2 मिनट का समय चाहिए, उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण रास देवाहे नमः। प्रसंग भैया ये लंका कांड का बहुत अच्छा चल रहा है, ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।